अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर हमारी एक न्यू लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, या फिर अगर कोई बच्चा बीच में इस लेक्चर सीरीज को देख रहा है तो उसके लिए भी एक गाइडेंस है कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अक्सर बच्चे जो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपके पास ना तो रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल होता है, ना ही आपके पास जो पास पेपर्स होते हैं उनका ऑथेंटिक पास पेपर्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। तो भाई हम अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आप बैच के स्टूडेंट हो चाहे आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए एक स्पेशल फीचर लेकर आए हैं। बैच वाले बच्चों के लिए ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। भाई इन लेक्चर सीरीज का मतलब क्या है कि जितने चैप्टर्स हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मैरान की कर रहे हो, आईबीएस की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, दाऊद की कर रहे हो, गर्ज ये कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, तो भाई आप तमाम बच्चों के चैप्टर वाइज टॉपिकल एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। ये एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए होगा कि भाई टॉप 10 एमसीक्यूज डेली बेसिस के ऊपर चैप्टर वाइज। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई 10 एमसीक्यूज मुश्किल से 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में एंड हो जाएंगे। तो आप लोगों अपनी दिन भर की जितने आप अपनी तैयारी कवर कर रहे हो, जो भी आपके डेली बेसिस के ऊपर आपकी टाइम टेबल है, ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और आप डेली बेसिस के ऊपर 10-10 एमसीक्यू सीखते जाओगे शॉर्टकट्स के साथ। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल एक चीज होगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो बच्चे हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, भाई आप लोगों के लिए दो स्पेशल फीचर्स हैं, एक नहीं है। भाई जो बच्चे हमारे एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर या एप्लीकेशन का एक्सेस रखते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि ये तमाम जो लेक्चर्स होंगे ना, आप लोगों को आपकी ऐप के ऊपर 10-10 एमसीक्यूज करके नहीं मिलेंगे। आप लोगों के पास कंप्लीट चैप्टर वाइज टीबीपीएस के सॉल्यूशंस मौजूद होंगे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये तमाम के तमाम सॉल्यूशन जो आपके पास अवेलेबल होंगे वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अवेलेबल होंगे। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी जिस तरह प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बिल्कुल वैसे अवेलेबल होंगे। तीसरे नंबर के ऊपर कि भाई जो बच्चे हमारे बैचेस के अंदर होते हैं वो ये बात जानते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को हम ऑलरेडी जो लाइव क्लासेस के अंदर कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं वो इन्हीं टीपीपी से लिया जाता है, ताकि जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर हों, जो रिसेंट यूनिवर्सिटीज के ट्रेंड हो, हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं हमारे बैचेस के अंदर, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलते हैं, वो आपको प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। तो अब आपको हमें एक और फीचर दे रहे हैं कि जहां पे हम आपको टॉपिकल पास पेपर विद सॉल्यूशन देंगे। ये फीचर बहुत जल्द आपकी एप्लीकेशन पे आएगा, अभी आया नहीं है, बहुत जल्द आएगा। तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको 10-10 एमसीक्यूज का डेली बेसिस पे वेट नहीं करना होगा। आपके डायरेक्टली ऐप के ऊपर, एलएमएस पोर्टल के ऊपर कंप्लीट जो चैप्टर्स हमारे बन चुके हैं उनका डायरेक्टली सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो हमारा प्रैक्टिस जोन बहुत हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत एक्सपेंड हो जाएगा आप लोगों के लिए मजीद। तो ये सबसे बड़ा फीचर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जबरदस्त मिल रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर भाई बैच के बच्चों के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये तमाम जो आप लोगों के टॉपिकल पास पेपर्स के लेक्चर होंगे वो प्रोफेसर आफ्ताब ने खुद बनाए होंगे। भाई हमारे बैचेस के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ये प्रोफेसर आफ्ताब ने लेक्चर डिजाइन किए होंगे। प्रोफेसर आफ्ताब पाकिस्तान के सबसे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के एचओडी हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं। उनका डेडिकेशन का लेवल ये है कि आज से कुछ महीने पहले जब हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, तो माशाल्लाह से एक दिन उन्होंने दोबारा बैठ के रिकॉर्डिंग करी। जब मुझसे पूछा कि सर दोबारा रिकॉर्डिंग क्यों करी? उनका उनकी डेडिकेशन का लेवल ये था कि वो कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे इसे मज़ीद थोड़ा-सा जो है ना एक्सप्लेन करना चाहिए था। दैट्स द लेवल ऑफ डेडिकेशन प्रोफेसर आफ्ताब का। तो वो आप लोगों के लिए डिटेल लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला और ज़बरदस्त टीपीपीएस के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे स्मार्ट बोर्ड पे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है। अब कोई बच्चा बोलेगा तो सर फिर यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं? भाई यूट्यूब के ऊपर जो हम लेक्चर डालते हैं उसका मकसद होता है डेमो, ताकि कोई भी बच्चा जो बैठा है उसको अंदाजा हो सके कि भाई किस तरीके से इस इदारे में पढ़ाई होती है, किस तरीके से कितने हजारों टीचर्स यहाँ से बैठ के पढ़ाते हैं, किस तरीके से लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है हमारे भाई अक्सर बच्चे जो पूछते हैं ना कि आपके बैचेस के अंदर ऐसा क्या खास फायदा मिलता है, हम क्यों आपके बैच को ज्वाइन करें सर, बैच में ऐसी क्या खास चीज मिलेगी? तो भाई ज्यादा दूर नहीं जाते। इस साल के नस के अभी नेट नंबर 1 जो अभी दिसंबर के अंदर हुआ और नवंबर के अंदर हुआ, अभी दिसंबर की 27 तारीख है, तो भाई इस साल का जो नर्स का नेट नंबर 1 था उसमें भी हमारे पास से हमारे बैच के बच्चों ने पूरे पाकिस्तान से टॉप पोजीशन ली। जब हम नर्स की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टेस्ट जिस यूनिवर्सिटी का होता है वो नर्स यूनिवर्सिटी है। पूरे पाकिस्तान
से जिस बच्चे ने नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है नेट नंबर 1 2026 के अंदर, वो हमारा बच्चा है अरसलान फैसल, जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड का था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता था। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोर्स कंटेंट ऑब्वियसली अप टू द मार्क है। इसका मतलब क्या है कि हम जो फैसिलिटीज अपने बच्चों को दे रहे हैं, ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बच्चों के अंदर दिखता है। इसके अलावा जिस बच्चे ने नर्स के नेट नंबर 1 के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन ली, वो भी हमारे बैच का है। उसका नाम है सनी कुमार महेश्वरी, जो कि इंटीरियर सिंध के एक गांव उमरकोट से बिलोंग करता है। इनकी तो खैर हमने पॉडकास्ट भी डाली थी, आप उस पॉडकास्ट को भी गो थ्रू कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो भाई बैच के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि हमारे तमाम के तमाम बैचेस के अंदर जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, आपके पास हमारी एप्लीकेशन का, हमारे एलएमएस पोर्टल का एक्सेस होता है। आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, सारी की सारी हमारे बैचेस के जरिए होती है, और इन लाइव क्लासेस के ऊपर हम ऑलरेडी आपको सारा प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। ये लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप हमारे पोर्टल्स के जरिए, हमारी ऐप के जरिए ले सकते हो, और किसी एप्लीकेशन के जरिए नहीं ले सकते। इसके अलावा जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, हमारे बैचेस का सबसे खास फीचर, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। ये फीचर आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर सकता, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है भाई। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर जहां आपको सर हाशिम ज़िया मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रोफेसर आफ्ताब मिल रहे हैं। फिजिक्स के अंदर जहां आपको प्रोफेसर बिलाल ज़िया मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिल रहे हैं। भाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम फिजिक्स के अंदर। सेम गोज फॉर द इंग्लिश, कि इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम, प्रोफेसर उमैर, इसके अलावा मिस जोहा जैन, बेतहाशा टीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल का पोर्शन होता है, या बिजनेस मैथ्स का पोर्शन होता है, बेसिक मैथ्स का होता है, आपको उन सब के अंदर भी मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। सिमिलरली एमटी कैट साइट के ऊपर आपको बायोलॉजी के कई इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपको लाइव क्लासेस में सबसे बड़ा फीचर ये मिलता है कि भाई आपकी जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, इसके अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको मल्टीपल टीचर्स का फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, ये हमारे पोर्टल्स के जरिए, हमारी ऐप के जरिए होती है। और इन लाइव क्लासेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली मिलती है। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है कि इनकेस किसी बच्चे को खुद से कोई टॉपिक कवर करना है तो वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास के अंदर टॉपिक कवर होता है, ना सिर्फ उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपको दिया जाता है, बल्कि हमारी लाइव क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। तो भाई ये यूट्यूब के बच्चे जो खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए टीपीपी इसका सॉल्यूशन है, हमारे बैच के बच्चों को हमने वो फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है कि हर प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर तीसरा प्रोफेसर जो मिलता है, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट प्रोफेसर होते हैं, जिनका काम ये होता है कि आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट करना, बल्कि उन टेस्टों का भी आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। यानी कि आपके जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का भी आपको ना सिर्फ सॉल्यूशन मिलता है बल्कि वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कि आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं। अब देखो लाइव क्लासेस में जो आपका टॉपिक कवर हो रहा है, वो लाइव क्लासेस आपकी कंप्लीट वीक पे चल रही हैं, वो एक अलग चीज है। इसके अलावा आपके हर वीक हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं, हर हफ्ते वो हर बच्चे की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होती है, जहां पे आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को अलग से भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके 24/7 आपके चैट व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, और आपको एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर भी चैट का ऑप्शन दिख रहा है, वो भी आपके पास बहुत जल्द लाइव हो जाएगा कि वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज को, अपने चैट्स को पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो डाउट टीम हमारी अलहदा होती है। आपका जो कोर्स का स्केड्यूल होता है, इसका खास फायदा क्या है कि भाई हमारे बैचेस के अंदर जो बच्चे मौजूद होते हैं, उनकी वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर की क्लासेस होती हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर की क्लासेस होती हैं। यानी कि भाई कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो वीक डेज पे बिजी है, तो वीकेंड के प्रोफेसर की क्लासेस ले ले। अगर कोई बच्चा सैटरडे संडे फ्राइडे वाले दिन की क्लास नहीं लेना चाहता, तो वो वीक डेज के प्रोफेसर की क्लासेस ले ले। और हम बच्चों को कहते हैं कि भाई जो बच्चा जल्दी कोर्स करना चाहता है, या कोई गैप ईयर का बच्चा है, कोई इंप्रूवर का बच्चा है, जो कंप्लीट वीक पे क्लासेस लेना चाहता है, तो भैया फिर वो हमारे कंप्लीट वीक के दोनों प्रोफेसर की क्लासेस को ले सकता है, और उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। ये जो हमारे बैचेस की फीस होती है, इसमें आप नेट्स का नेट नंबर 2 दे रहे हो, या नेट नंबर 3 दे रहे हो, नेट नंबर 4 दे रहे हो, या एनईडी राउंड 1 दे रहे हो, मैरान दे रहे हो, जीआईके दे रहे हो, तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होंगी अगर आप इंजीनियरिंग के सीएस के बैच में आओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें ट्रैक रिकॉर्ड है।
भाई ज़्यादा दूर नहीं जाते, नस के नेट 1 में पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट पोजीशन है भाई। नस के नेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 2025 के अंदर भी हमारे पास से, हमारे बैचेस से जो पहली पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन थी, थ्रू आउट पाकिस्तान से हमारे बैचेस की थी। जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 के अंदर हमारे बच्चों ने 4 पोजीशन ली है 2025 में। एनईडी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा पोजीशंस ली गई हैं हमारे बैचेस से। एमडी कैट की इस दफा की फर्स्ट पोजीशन हमारे बैचेस से थी। बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर अगर हम आईबीए की बात करें तो आईबीए सीएस 2024 की पहली पोजीशन या फिर आईबीए की तीसरी और चौथी पोजीशन 2025 की वो हमारे बैचेस से आई। फास्ट यूनिवर्सिटी की फर्स्ट पोजीशन फातिमा जाहिद ने हमारे बैचेस से ली। यूईटी के अंदर जो टॉप पोजीशन ली थी गौस मोहम्मद ने, हमारे बैच का बच्चा था। तो भाई बताने का मकसद ये कि हमारा इस पर ट्रैक रिकॉर्ड है। तो भाई ये जो आपके पास चैप्टर वाइज टीपीपीज आ रहे हैं ये 10-10 एमसीक्यूज करके यूट्यूब पे आ रहे होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल रहे हो, उसके लिए आपने फिर हमारे बैचेस का हिस्सा बनना है, जहां पे आपको ये लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको डिटेल्ड स्मार्ट बोर्ड बेस्ड लेक्चर्स मिलेंगे। तो भाई यूट्यूब के ऊपर हम डेमो के तौर पर डालते हैं। तो अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना यूट्यूब में और सर आपसे बैच में पढ़ने का क्या फायदा है, तो बेटा अगर आपको ये सारे फीचर्स, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के किसी भी इदारे में जो 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, अगर वहां पे भी मिल जाए तो वहां से कवर कर लीजिएगा। भाई यूट्यूब पे आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। हमारे बैचेस पे आपको कैरियर गाइडेंस के लिए और एकेडमिक काउंसलर आपको मिलते हैं। यूट्यूब पे कोई आपके टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा है। यूट्यूब पे आपको ये नहीं पता कि आप जो टॉपिक कवर कर रहे हो टॉपिक कितना रेलिवेंट है आज की यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के हवाले से। जब कभी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो हमारी एक टीम बैठ के इन टीपीपीज को डिजाइन करती है कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर कितने क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज कितने हैं, डेरिवेटिव कितने हैं, शेडेड एरिया कितने हैं, एंड सो ऑन। सेम गोज फॉर दी अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको हमेशा जो हम बैच में रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो आज की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके हिसाब से होता है, ना कि 10 साल पुराना या 8 साल पुराना। सेम गोज फॉर दी कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली क्लासेस कंडक्ट होती हैं, उन क्लासेस के बाद उनका प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होता है। हमारे बैचेस के अंदर सबसे खास फीचर जो आपको और कहीं नहीं मिलता कि भाई आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के। उन टेस्टों का भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि कोई बच्चा अगर चैप्टर वाइज देना चाहे तो आप लोगों के पास जो प्रैक्टिस जोन होता है उसमें हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आपके एफएलपीज अलग अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट अलग अवेलेबल होते हैं। तो भाई आपको ये फीचर यूट्यूब पे नहीं मिल रहे, आपको ये फीचर हमारे पास मिल रहे हैं। जो रेलिवेंट ऑथेंटिक पेपर्स हैं हम आपके लिए वो डिजाइन करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं वो हमारे बच्चे आगे जो हमें बताते हैं उनके ऊपर तमाम के तमाम पेपर्स, ऑथेंटिक पेपर्स आपको कवर करवाए जाते हैं। तो ये फीचर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकते। सिमिलरली सबसे बड़ा फायदा, आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं। भाई आपको मल्टीपल टीचर्स देने का मकसद ही यही है कि अगर लेट सपोज सर हाशिम की समझ में नहीं आ रही, प्रोफेसर आफ्ताब गिवन है, प्रोफेसर आफ्ताब की समझ में नहीं आ रही, सर हाशिम गिवन है, आपको सर रोनाल्ड वेलफेड की समझ में नहीं आ रही, सर बिलाल गिवन है। तो मल्टीपल टीचर्स का फायदा क्या होता है कि बच्चे के पास कई टीचर्स का एक्सेस अवेलेबल होता है, कई टीचर्स के फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये तमाम फीचर्स हमारे ऐप के ऊपर मिल रहे होंगे, पोर्टल के ऊपर मिल रहे होंगे। हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है। इसका फायदा ये है कि भाई इस बैच के अंदर हम आपको थ्रू आउट एकेडमिक ईयर मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर करवाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। ऊपर आपके पास डिटेल्स गिवन है आपके पास, तो आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। बैच पे हिस्सा बनने से फायदा ये होगा कि कंप्लीट एकेडमिक ईयर की आप ये फीस दे रहे हो, इसमें हम आपकी अगस्त 2026 के एंड तक तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि जो बच्चे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाता, नर्स अप्लाइड साइंसेज का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। एक एवरेज बच्चे में और अच्छे बच्चे में डिफरेंस यही होता है। भाई जो एवरेज बच्चा होता है ना वो सिर्फ कोर्स को एक दफा कवर करने पे जाता है, एक अच्छा बच्चा कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर अप करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस में आपको हर चीज, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सबसे बढ़ के आपको तमाम पास पेपर्स, तमाम प्रैक्टिस सेशंस हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं, हमारे पोर्टल्स के ऊपर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको स्मार्ट बोर्ड बेस्ड लेक्चर मिले तो उसके लिए आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जस्ट साइनिंग ऑफ। एमसीक्यू नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं कि हमें फाइंड करना है z-1। तो z इनवर्स भी कहते हैं और z की पावर -1। इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो z-1 का हमारे पास z की पावर -1 का फॉर्मूला है a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, ये जो कॉमा से पहले हमारे पास रियल पार्ट है इसको हम a कहते हैं, और कॉमा के बाद ये जो इमेजिनरी पार्ट है b, इसे b कहते हैं, जो कि 2 है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। a की जगह पे हम पुट करेंगे 1/1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर कर लें हम तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर अगर हम करें, देखिए b² है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस फिर b की वैल्यू 2 है,
अपॉन 1 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर बन रहा है 1/5 कॉमा -2/5। ठीक है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो सी हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास z पे एक कॉन्जुगेट है और फिर एक और कॉन्जुगेट है। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि z पे कॉन्जुगेट और एक और कॉन्जुगेट ये z के बराबर है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या z की पावर -1 सेम बात है। z -1 इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और आयोटा, और इसी को मैंने ऊपर इस तरह से लिखवाया था कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों एक ही बात है, हम इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज पुट करें यहाँ पे देखें a हमारे पास जो है ना वो 1 है। ठीक है, और आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है -2 ये हमारे पास b की वैल्यू है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा प्लस, और बी स्क्वायर तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर और -2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे b लिखा हुआ है माइनस, और उसके बाद b की वैल्यू है -2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम ज़ाहिर लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये स्टेप अगर बेहतर तो ये है कि आप इसे खुद अपने दिमाग में कर लें। तो ये हो जाएगा 1 + 4 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 + 4 आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा है। तो सॉल्व होने के बाद आ रहा है हमारे पास 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। तो ये हमारा राइट आंसर है, और ये एमसीक्यू नंबर 3 में से राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए राइट आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2,3 और -2, -3। देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए ए बी और हमने से मल्टीप्लाई करना है सी, डी से। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम पहले ए को सी से करेंगे और बी को डी से करेंगे, दरम्यान में माइनस लिखेंगे। तो ऐसे होगा ए सी माइनस बी डी, मतलब पहले वाला नंबर पहले नंबर के साथ, दूसरा जो बी है वो डी के साथ। ठीक है, फिर कॉमा आ जाएगा। इसके बाद हम कॉम्बिनेशंस चेंज कर देंगे, पहले बी को डी के साथ किया, अब बी को सी से करेंगे, तो बच जाएगा बी सी और ए डी, तो दरम्यान प्लस आ रहा है ए डी। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले का अपने क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें इस फॉर्मूले में, या आप चाहें तो टेक्निक अप्लाई कर दें। देखिए भाई, टेक्निक का मतलब है माइनस ये जो 2 है ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है ये -3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -3 -3 से मल्टीप्लाई होगा, कॉमा। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, तो अब 3 को हम इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 × -2 प्लस, और उसके बाद ये 2 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × -3 इस तरीके से होगा। अच्छा भाई, और अगर आप फॉर्मूला में देखें तो ये देखें ए की वैल्यू ये हमारे पास ए था, मैं आपके लिए समझने के लिए लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये ए था, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखें आप ए की जगह पे हमने 2 पुट किया और सी की जगह पे हमने -2 पुट किया, बी की जगह पे हमने 3 पुट किया और डी की जगह पे -3 पुट किया, फिर कॉमा। फिर हमने देखे बी और सी, तो बी की जगह पे हमने 3, सी की जगह पे -2 प्लस ए यानी कि 2 और डी यानी कि -3। तो इस तरह अगर आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें तो भी ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये वाला स्टेप भी आप अपने दिमाग में करें। कैसे? अब इसी तरीके से 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखें -4। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और एक फॉर्मूले का माइनस, तो ये +9 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकें, अदरवाइज अब आप इसको सॉल्व भी कर लें, -2 और +9। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसा होगा कि ये 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6। आप चाहें तो इस तरह डायरेक्ट यहाँ से करें, तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, और चाहे तो इसी स्टेप को करने के बाद यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 3 -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है -6 और 2 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से भी -6। ठीक है, इसके बाद ये फर्दर सॉल्व होने के बाद हमारे पास बनेगा 5, -12। ठीक है, तो 5, -12 जो है वो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी जो है ये हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं कि z हमें गिवन है और z माइनस जेड क्यूब का कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। देखिए z की वैल्यू -7 प्लस स्क्वायर रूट 3 और आयोटा, फिर दरम्यान में लिखा हुआ है माइनस, तो फिर z कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि हमने सिर्फ आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूँ तो वो है -7 माइनस स्क्वायर रूट 3 और आयोटा, -7 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और +7 प्लस स्क्वायर रूट 3 और आयोटा। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर रूट 3 से प्लस होगा तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आया है z माइनस जेड कॉन्जुगेट का। लेकिन यहाँ पे पावर 3 भी लिखी हुई, तो ठीक है हम पावर 3 भी लिख लेते हैं। अगर हम पावर 3 इस पर अप्लाई करेंगे, देखें तो 3 यहाँ 2 पे भी अप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 जो है वो रूट के अंदर भी अप्लाई होगा और आयोटा की पावर भी 3 हो जाएगी। 3 सब पे अप्लाई हो रहा है, पावर जो 3 है वो सब पे अप्लाई हुई। अच्छा भाई ये 8 हो जाएगा और देखिए अंदर पावर 3 है, इसका मतलब है अंदर 3 3 मौजूद है, तो 2 3 जो है वो बाहर निकल के 1 3 बन जाएंगे और एक अंदर ही रह जाएगा। और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के बराबर होता है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के बराबर होता है। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 27, ठीक है, और ये जो माइनस है ये यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और आयोटा, ये हमारा आंसर है। तो माइनस 8 3 24, 8 3 24, तो ये हमारे पास है 24। तो हमारा राइट ऑप्शन है -24 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा फिर प्रोडक्ट का है। तो प्रोडक्ट की अब हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला एक दफ़ा लिख देता हूँ कि देखें किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। ए बी जब सी कॉमा डी से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर को हमने फर्स्ट से और सेकंड को हमने सेकंड से, दरमियान माइनस लिखना है। तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी कॉमा, उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई करना है और ए को डी से, तो बी सी प्लस ए डी, इस तरीके से हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 -1, इसे हमने 0, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रोसेस हमारा बहुत ईजी है। कैसे, हमने 2 को 0 के साथ यानी कि पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ, तो 2 0 ज़ा 0, फिर ये देखें फॉर्मूले का माइनस, और उसके बाद -1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद +1 बन जाएगा कॉमा। अब हम कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, अब हम -1 को 0 के साथ और इस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और उसके बाद 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 1, 2। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। एमसीक्यू नंबर 7 में हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा हुआ है कि भाई गिवन ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन है। इक्वेशन को सॉल्व करना एक बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, तो हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन में पुट करके चेक करेंगे कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। तो ए को अगर मैं पुट करूँ तो एक्स की जगह पे मैंने लिखा है -3, ठीक है, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और y की जगह पे मैंने लिखा है -9 और आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -18 आयोटा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे बन रही है हमारे पास 9 माइनस 2 3 6 और 6 3 18 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और आयोटा पे स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है ना, अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बन जाएगा -19 आयोटा प्लस 9 इंटू -1। अब ये -9 और ये +9 कट गया। अच्छा, इज इक्वल टू के बाद हमारे पास -18 आ रहा था, इसका मतलब है -18 आयोटा इज इक्वल टू -18। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है, -3, -9, ये हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन भी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी आंसर जो है वो हमें इसके अलावा राइट आंसर नहीं देगा, कोई भी ऑप्शन हमें राइट आंसर नहीं देगा। एमसीक्यू नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है 3 + 4 आयोटा का। तो कॉन्जुगेट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो देखिए 3 + 4 आयोटा है, तो इसका 3 - 4 आयोटा, ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो 3 - 4 आयोटा
ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर हमें z गिवन है तो हमें उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना है। देखिए वैसे हमारे पास कॉन्जुगेट जो है उसका फॉर्मूला होता है, हमें कॉन्जुगेट का स्क्वायर निकालना है, सॉरी हमें मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना है या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास दोनों सिंबल्स हैं लाइन्स है स्ट्रेट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स और वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं या अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ए और बी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम अपने फॉर्मूले को भी ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ए का मतलब है रियल पार्ट, ठीक है, और बी हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर भी लिखा हुआ है दोनों तरफ, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास रियल पार्ट ए है और ये हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ का नंबर वो हमारे पास बी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू 3 है। वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा 9 प्लस 16 और सॉल्व होने के बाद आ रहा है 25। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कह रहे हैं इफ द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस यूनिटी है, व्हाट कुड बी द बट देन व्हाट कुड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबली रिप्रेजेंट। तो देखें अगर किसी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिटी यानी कि 1 आ रहा है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो वो एक सर्कल को या एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट सर्कल को। तो सर्कल जो है कि हमारा राइट आंसर है।